सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये, बिकॉज हमारी बॉडी से रिलेटेड है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। हम मतलब हमारी पूरी एक लाइफ जो सर्कुलर है, जो हमारा फूड का पूरा सर्कुलर है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसे पढ़ने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, सो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंदर आपको डायग्राम्स के थ्रू मैं बताऊंगी कि किस किस तरह से हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, जितने भी इंक्लूड्स होते हैं, हमारे ऑर्गन्स इंक्लूड्स होते हैं डाइजेस्ट करने के लिए फूड को, वो सारा आपको बताया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के अंदर। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको बिल्कुल ही अच्छे से इसका बेसिक समझ में आ जाए। सो फ्रेंड्स, वीडियो के हम 2 पार्ट्स बनाने वाले हैं बिकॉज डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवाने वाली हूँ। आपको 2 पार्ट्स में इस तरह से समझ में आ जाएगा कि आपको कभी भूल नहीं पाओगे डाइजेस्टिव सिस्टम को। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? The gastrointestinal tract is an organ system within humans and other animals which takes in food, digest it and absorb energy and nutrients and expel the remaining waste of as feces. क्या करते हैं हम? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है हमारी बॉडी के अंदर, एक ऑर्गेनिक सिस्टम होता है, एक ऑर्गन होता है जो सिस्टमैटिक काम करता है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर और एक एनिमल के अंदर। ठीक है, हम फूड खाते हैं, हमने क्या किया? फूड लिया, उसको डाइजेस्ट किया, उसमें से जो फूड था उसमें से एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स ले लिए, जो बाकी वेस्ट था उसे फीसेस के थ्रू एक्सक्रीट कर दिया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। इसे कहते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, द मेजर ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। मेजर ऑर्गन्स कौन कौन से देख सकते हैं हम अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में? ठीक है, सिस्टम में माउथ, सबसे पहले हमारा माउथ आता है, फिर फेरिंग्स आता है, इसोफेगस आता है, स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन लास्ट इज रेक्टम। फंक्शन ऑफ जीआई ट्रैक। व्हाट इज जीआई ट्रैक? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। ठीक है फ्रेंड्स, सो इंजेक्शन, टेकिंग ऑफ फूड इनटू द एलिमेंट्री ट्रैक। एलिमेंट्री ट्रैक होता है जहां से हम क्या करते हैं? फूड लेते हैं, लाइक ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, हम कुछ खा रहे हैं या पी रहे हैं। ठीक है, प्रोपल्सन, प्रोपल्सन कहते हैं मिक्स्ड एंड मूव द कंटेंट्स अलोंग द एलिमेंट्री ट्रैक। एलिमेंट्री ट्रैक के आगे क्या करते हैं? हम फूड को मूव करवाते हैं और उसे क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। ठीक है, डाइजेशन कंसिस्ट ऑफ मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। डाइजेशन में सबसे पहले क्या करता है? एक मैकेनिकल होता है जो क्या करता है? फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। हम फूड को ब्रेक डाउन किस तरह से कर सकते हैं? च्यूइंग करके। च्यूइंग, हम इसके दूसरा वर्ड क्या है फ्रेंड्स? मास्टिकेशन। मास्टिकेशन क्या होता है? च्यूइंग करना। ठीक है, जब हम अपने दांतों से चबाते हैं। ठीक है, एंड देन आता है केमिकल डाइजेशन ऑफ द फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाय एंजाइम। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो कुछ केमिकल्स होते हैं जो फूड को स्मॉल पीसेस में डिवाइड करने के, उसको तोड़ने के लिए कुछ एंजाइम्स होते हैं। आपको इस पे समझाने वाली हूँ किस तरह से फूड अंदर जाता है। ये हमारा माउथ है। ठीक है, ये हमारा पूरा फेस है, यहाँ माउथ है। माउथ में क्या किया हमने? फूड इनटेक करेंगे। ठीक है, फूड इनटेक करेंगे। ये हमारा सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड क्या है? वहां पर सलाइवा होता है, सलाइवा में पूरा फूड मिक्स होता है। टंग है हमारा, ये जीभ। फिर आता है हमारा एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस है हमारा इसोफेगस। इसोफेगस क्या करता है? फूड को अंदर की ओर इंसर्ट करता है। ठीक है, ये हमारा स्टमक आ गया। यहाँ लीवर प्रेजेंट है। ठीक, अब स्टमक के आगे क्या आता है? यहाँ पर साइड में पैनक्रियाज, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है। यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर अपेंडिक्स है, यहाँ पर रेक्टम एंड एनस लास्ट में। ठीक है, सो बेसिकली जो डाइजेस्टिव सिस्टम में है मेजर ऑर्गन्स यही हैं हमारे, हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। अब आता है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है फ्रेंड्स? जब हमारा इंटेस्टाइन में हमारा फूड चला जाता है तो वहाँ पर इसकी एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है।
एनर्जी जो भी है फूड में, एनर्जी न्यूट्रिएंट्स है, वो उसे गेन कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन, दिस इज द प्रोसेस by which digested food substances pass through the wall of the some organs of the alimentary canal into the blood of circulation। इसमें क्या है फ्रेंड्स, ये एक प्रोसीजर है जिसमें क्या होता है, जो फूड है जो हम डाइजेस्ट कर रहे हैं उसमें से क्या होगा, कुछ ऑर्गन्स क्या करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू उसको ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचा देंगे। जब हम कुछ फूड को खाते हैं तो उससे क्या होता है, हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है, उससे न्यूट्रिएंट्स मिलेगा और वो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ठीक है। एलिमिनेशन क्या है, फूड सब्सटेंसेस दैट हैव बीन ईटन बट कैन नॉट डाइजेस्टेड। जो हमारा एलिमिनेटेड फूड होता है वो अनडाइजेस्टेड फूड होता है। ठीक है। जो एक्सक्रीट के लिए एलिमेंट्री कैनाल्स फीसिस एट द किसके थ्रू होता है, एनएस के थ्रू क्या होता है, एक्सक्रीट हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है हमारी बॉडी से। ठीक है। अभी हमने पढ़ लिया, हमारा सबसे पहला आ गया माउथ। ठीक है। सो पहले फूड कहाँ जाता है, हमारे माउथ में। माउथ इज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल द रिसीव्स फूड एंड प्रोसेस सलाइवा। ओके, प्रोड्यूस सलाइवा। जैसे ही हमारे मुंह में, वैसे तो हमारे मुंह में सलाइवा सिक्रेट होता रहता है, लेकिन जब फूड आता है हमारे मुंह में, जब हम अपने मुंह में खाना डालते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर अपना सलाइवा अपना काम स्टार्ट कर देता है। द ओरल म्यूकोसा इज अ म्यूकस मेम्ब्रेन एपिथेलियम लाइनिंग द इनसाइड ऑफ द माउथ। जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है, वो हमारे माउथ के इनसाइड में प्रेजेंट होती है। ठीक है फ्रेंड्स। जो माउथ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये माउथ है हमारा। माउथ के अंदर क्या है, टीथ प्रेजेंट है। ये टीथ देख सकते हो आप, ये है टीथ। ठीक है। टीथ है। सॉफ्ट प्लेट कहाँ पे होगी, जो हमारे अंदर की जो ऊपर लेयर होती है वो हमारी सॉफ्ट प्लेट होती है। टॉन्सिल, जो टॉन्सिल होते हैं वो जस्ट जो हमारे टीथ के अंदर का जो एरिया है उसकी साइड में प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है हमारा टंग यानी हमारी जो जीभ होती है, ये है हमारा टंग। लिप है क्या है, जो आउटर एरिया में हमारे होठ है, दैट इज लिप। एंड गम्स क्या है, ये गम्स जो होते हैं मसूड़े जो आप जानते हैं, जो हमारे मसूड़े होते हैं, ये क्या होते हैं, जस्ट दांतों, हमारे जो टीथ होते हैं उससे अटैच होते हैं। हार्ड प्लेट का होता है, सॉफ्ट प्लेट के जस्ट ऊपर होता है हमारा हार्ड प्लेट। ठीक है। एंड यूला क्या होता है, जो आपने देखा होगा कि जब आप अपना मुंह खोलते हैं, काफी ज्यादा मुंह खोलते हैं, तो यहाँ पर एक कुछ लटकती हुई चीज दिखती है आपको। ठीक है। इसे कहते हैं उवला। ठीक है। द प्लेट फॉर्म द रूफ ऑफ द माउथ एंड इज डिवाइडेड इनटू द एंटीरियर हार्ड प्लेट एंड पोस्टीरियर सॉफ्ट प्लेट। जो हमारे मुंह का जो एरिया होता है, ठीक है, वो डिवाइड होता है सॉफ्ट प्लेट और हार्ड प्लेट में। मैंने आपको अभी बताया डायग्राम में कि सॉफ्ट प्लेट कहाँ पे है और हार्ड प्लेट कहाँ पर है। ठीक है। द यूवुला इज अ कर्व्ड फोल्ड ऑफ मसल कवर्ड विद म्यूकस मेम्ब्रेन हैंगिंग डाउन फ्रॉम द मिडल। ये क्या होता है कि जो हमारा मुंह होता है, जब आप ओपन करेंगे तो ये हैंगिंग पोजीशन में होगा, लटकता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है। ये होता है, क्या होता है, हमारे मुंह के जस्ट मिडल में प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टंग, हमारी जीभ के बारे में। द टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन इन द माउथ। जो टंग है हमारा, वो मस्कुलर ऑर्गन है हमारे माउथ के अंदर। द manipulates food and mastication and is used in the act of swallowing। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा मस्कुलर ऑर्गन टंग है, ये किस चीज में हेल्प करता है, जब खाना हम अंदर लेते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, उसको मस्टिकेशन करता है, उसको रोलिंग करता है, उसको क्या करता है, सलाइवा के साथ मिक्स करता है। टंग क्या करता है, सलाइवा के साथ मिक्स करता है उसको। ठीक है। It is of important in the digestive system and is the primary organ of the taste in the gastric system। जो हमारा टेस्ट होता है खाने का, उसमें भी क्या करता है, ये ऑर्गन हेल्प करता है, क्योंकि जो हमारी टंग होती है उसमें कई सारे टॉन्सिल ऐसे सेल्स हैं जिससे हमें टेस्ट का पता चलता है।
सो ये भी कई पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारे टंग्स, जिससे पता चलता है कि किसमें कौन सा टेस्ट आएगा। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। द टंग अपर सरफेस इज कन्वर्टेड बाय द टेस्ट बर्ड्स हाउस इन न्यूमेरस lingual pupil. The human tongue is divided into two parts. An oral part is the front and the pharyngeal part of the back. Okay. जो हमारे टंग होते हैं वो टू पार्ट में डिवाइडेड है, एक फ्रंट एंड एक जो उसका बैक साइड है, ठीक है, जिसे जीभ बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं टंग जहाँ पे अटैच है, ये जो एरिया है दैट इज प्लैटेन टॉन्सिल। जो जस्ट उसके नीचे का एरिया है दैट इज अ लिंगुअल टॉन्सिल। एंड जो ये वाला एरिया है जीभ का, ये है फोलिएट पेपिल, ठीक है। एंड ये जो हमारा फिलीफॉर्म एरिया है, ठीक है, ये जीभ का फिलीफॉर्म एरिया है। एंड फंगीफॉर्म एरिया कौन सा है, ये 3 एरिया जो है ये फंगीफॉर्म एरिया है। एंड सर्कमवैलेट, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये सर्कमवैलेट एरिया है हमारे जीभ का। जो हमारे टंग होते हैं वो बेसिकली किस किस में हमारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मास्टिकेशन मतलब क्या होता है, च्युइंग करना, यानी खाने को अच्छे से चबाना, ठीक है। स्पीच, ये हमारी बोलने में भी हेल्प करते हैं। अगर आप जीभ को बोलने में इस्तेमाल ना करें तो आप काफ़ी वर्ड्स जो है नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। टेस्ट, ये हमारे टेस्ट में भी हेल्प करता है पता करने के लिए कि कौन से खाने का कैसा टेस्ट है। अब है हमारा टीथ, हमने माउथ पढ़ लिया, टंग पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं टीथ, जो क्या करता है, खाने को, फूड को काटने में या तोड़ने में हेल्प करता है। द ह्यूमन टीथ फंक्शंस ऑफ mechanically break down items of food by cutting and crushing them in preparation for swallowing and digesting. ये क्या करता है, इसमें दो चीजें बताई गई है, कटिंग और क्रशिंग। क्रश करना और कट करना, ये किसका काम है, हमारे दांतों का काम है, टीथ का काम है, ठीक है। अगर हम टीथ की बात करें तो कुछ इस तरह दिखती है, ठीक है। ये टीथ है, हमारा पूरा माउथ बना हुआ है इसमें। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर है, टीथ के नाम दिए हुए हैं, आपको टीथ के नाम भी पता होने चाहिए कौन सा कहाँ पर है। ये जो टीथ देख रहे हैं सबसे बैक वाला दैट इज थर्ड मोलर, यानी विजडम टीथ होते हैं, ठीक है। उससे पहले वाला सेकंड मोलर, उससे पहले वाला फर्स्ट मोलर, एंड ये आ गया हमारा सेकंड प्री मोलर। ये होता है हमारा फर्स्ट प्री मोलर, ये होता है कैनिन, ठीक है, कैनाइन। उससे पहले होता है हमारा लैटरल इंसीजर एंड सेंट्रल इंसीजर। ये क्या करते हैं, एक सीजर का काम करते हैं। मान सपोज कीजिए कि किसी चीज को कट करना तो आप सीजर का यूज करते हैं, ये उस तरह से काम करता है, किसी चीज को क्रश करता है और उसे तोड़ देता है। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे टीथ के फंक्शन क्या क्या होते हैं, ठीक है। इसमें 2 इंसीजर पढ़े आपने, 2 इंसीजर किसके काम आते हैं, फॉर कटिंग के, ठीक है। एंड 1 कैनन किसके काम आते हैं, फॉर टीयरिंग के लिए, ठीक है। एंड 2 प्री मोलर है यहाँ पे, 2 प्री मोलर फॉर क्रशिंग, ये भी क्रशिंग का काम करते हैं। और 3 मोलर क्या करता है, फॉर ग्राइंडिंग, उसको ग्राइंड कर देता है, मिक्स कर देता है, ठीक है। उसको क्या करता है, ग्राइंड करता है, मिक्स कर देता है। 2 इंसीजर्स जो भी है ये फॉर कटिंग, फॉर टीयरिंग, फॉर क्रशिंग, फॉर ग्राइंडिंग, ठीक है। ये इसके फंक्शन में हेल्प करता है टीथ। अब पढ़ते हैं हम सलाइवरी ग्लैंड। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने माउथ पढ़ा, सलाइवा पढ़ा, टंग पढ़ा, टीथ पढ़ा। अब हम सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। अब हम सलाइवरी ग्लैंड यानी सलाइवा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड फ्रेंड्स क्या है, ये क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो प्रोड्यूस करता है सलाइवा, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो सलाइवा प्रोड्यूस करता है। और ये क्या करता है, थ्रू अ सिस्टम ऑफ डक्ट्स होते हैं जिसके थ्रू क्या करता है, सलाइवा प्रोड्यूस होता है सलाइवरी ग्लैंड में, ठीक है। सो ह्यूमन हैव 3 पेयर्ड मेजर सलाइवरी ग्लैंड। जो ह्यूमन क्या कंटेन करते हैं, 3 पेयर्स ऑफ मेजर सलाइवरी ग्लैंड कंटेन करते हैं, जिसमें से आता है हमारा पैरोइड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुलर। सो एज वेल hundreds ऑफ माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स। वैसे क्या होता है, जो hundreds ऑफ माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे पैरोटिड।
Parotid glands. The two parotid glands are major salivary glands wrapped around the mandibular ramus in humans. ठीक है, the largest of the salivary glands, ये क्या करते हैं, largest salivary glands होते हैं, they secrete saliva to facilitate mastication, swallowing and malaise, to begin the digestion of starches. So यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड्स, जो सलाइवा है बेसिकली क्या है, किस चीज में हेल्प करते हैं, हमारा च्यूइंग में तो हमारे टीथ हेल्प करते हैं, उसको रैप मतलब एक तरह से फोल्ड करते हैं, उसको इस तरह से मिक्स किया जाता है कि उससे अच्छे से जो खाने को है उसको अच्छे से क्रश कर सके और उसे इनहेल कर सके। ठीक है, इट एंटर्स द ओरल कैविटी वाया द पैराटोइड डक्ट्स के थ्रू क्या होता है, ये ओरल कैविटी के थ्रू एंटर करता है बॉडी के अंदर, जो इसोफेगस होता है उसके अंदर एंटर करता है। ठीक है, अब आता है हमारा सबमैंडिबुलर। ठीक है फ्रेंड्स, सबमैंडिबुलर ग्लैंड क्या होता है हमारा, the submandibular glands are the pair of major salivary glands located beneath the lower jaw, superior of the gastric muscular। जो हमारा गैस्ट्रिक मस्कुलर होता है, जो सुपीरियर जॉ होता है, ये बेसिकली वहां पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड है। अब हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड क्या है हमारा, दिस ग्लैंड इज अ पेयर ऑफ मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स लोकेटेड इंफीरियर टू द टंग। ये क्या करता है, कहाँ पे लोकेट होता है, इंफीरियर टू द टंग पे लोकेटेड होता है, एंड सैलिवरी एंटीरियर ऑफ द सबड्यूलर ग्लैंड। ओके, और सबड्यूलर जो ग्लैंड है हमारा उसके इंटीरियर में प्रेजेंट होता है। फ्रेंड्स आप ये डायग्राम देख सकते हो, ये क्या होते हैं, ये ग्लैंड्स है। ठीक है, जो हमारा सबसे पहला आता है पैराटोइड ग्लैंड, ये यहाँ पे प्रेजेंट है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, और सबलिंगुअल ग्लैंड ये यहाँ प्रेजेंट है। तो आप डायग्राम के थ्रू पता कर सकते हैं कि कौन सा ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट है हमारे। ठीक है, सो कंपोजिशन ऑफ सलाइवा क्या है, अबाउट 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा इज प्रोड्यूस्ड डेली। इट कंसिस्ट ऑफ, मतलब 1.5 लीटर सलाइवा डेली प्रोड्यूस होता है हमारे माउथ के अंदर। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, वाटर प्रेजेंट है, मिनरल्स सॉल्ट प्रेजेंट है, एंजाइम्स प्रेजेंट है, म्यूकस प्रेजेंट है, लाइजोजाइम प्रेजेंट है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी प्रेजेंट है। फंक्शन ऑफ सलाइवा कंट्रीब्यूट्स ऑफ द डाइजेशन ऑफ द फूड एंड टू द मेंटेनेंस ऑफ ओरल हाइजीन। ये क्या करता है, हमारे फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है और मेंटेनेंस में भी कंट्रीब्यूट करता है, हमारे हाइजीन मेंटेनेंस में भी। बिकॉज जब तक क्या करेगा, सलाइवा मिक्स नहीं होगा खाने में, तो खाने को अच्छे से हमारे जो टीथ है उसको च्यूइंग, उसको क्रश नहीं कर पाएंगे, और वो खाना जो है हमारे स्टमक में वही बिना ग्राइंड हुआ चला जाएगा। ठीक है, इसलिए सलाइवा उसको सॉफ्ट बना देता है ताकि वो इजीली हमारे स्टमक के अंदर चला जाए और हम उसमें से न्यूट्रिएंट जो है हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, हमारे सेल्स को उससे न्यूट्रिएंट्स मिले। ठीक है, सो अभी हमने पढ़ा फंक्शन ऑफ सलाइवा। अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन। जो सलाइवा है वो डाइजेशन में किस तरह से हेल्प करता है हमारी। ठीक है, द डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ सलाइवा इंक्लूड मॉइस्चरिंग फूड एंड हेल्पिंग दी क्रिएट अ फूड बॉल्स। ठीक है, जब खाना हम खाते हैं तो वो क्या होता है, थोड़ा हार्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, उसे च्यूइंग करते हैं एंड सलाइवा के साथ जब वो मिक्स होता है तो एक बाउल फॉर्म में बन जाता है, जो क्या होता है हमारे इसोफेगस में इजीली चला जाता है। सो दिस lubricative function of saliva allow the food balls to be passed easily from the mouth into the esophagus। ये क्या करता है, हेल्प करता है, इजीली क्या करता है, इस माउथ से क्या होता है, सलाइवा में मिक्स होता है पहले फूड, उसके बाद बाउल बन जाता है, उसके बाद माउथ में जाता है, इसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है। ठीक है, अब हमारा रोल इन टेस्ट में क्या रोल है इसका, सलाइवा का। सलाइवा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस ऑफ टेस्ट। जो सेंस होता है, टेस्ट का जो एक सेंस है जिसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि खाने का टेस्ट कैसा है, कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, तीखा है। ठीक है, सो ये सलाइवा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसमें परफॉर्म करता है। इट इज द लिक्विड मीडियम इन विच केमिकल्स आर कैरिड टू टेस्ट रिसेप्टर सेल्स। इसमें क्या होते हैं, लिक्विड मीडियम होता है जिसमें केमिकल्स होते हैं और टेस्ट रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो ये पता करते हैं कि किस खाने का कैसा टेस्ट है।
सलाइवा मेंटेन द पीएच ऑफ द माउथ। सलाइवा क्या करता है, माउथ के पीएच को भी मेंटेन रखता है कि ज्यादा एसिडिक ना हो, ज्यादा बेसिक ना हो, ठीक है, नॉर्मल न्यूट्रल रखता है। द फेरिंग्स। फ्रेंड्स अब हम आते हैं माउथ के बाद सीधा फेरिंग्स पे, ठीक है। द फेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ द थ्रोट दैट इज बिहाइंड द माउथ एंड नेजल कैविटी अबव द इसोफेगस एंड द लैरिंक्स और द ट्यूब्स गोइंग डाउन द स्टमक एंड द लंग्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जो हमारा फेरिंग्स है ये एक थ्रोट का एक पार्ट है जो जस्ट बिहाइंड ऑफ माउथ एंड नेजल के पास, नेजल कैविटी के पास प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, ये अबव यानी जस्ट इसोफेगस के ऊपर होता है, जो लैरिंक्स होता है, फेरिंग्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, इसमें से जो खाना पास आउट होता है वो डायरेक्ट स्टमक में जाता है, ठीक है। सो द फेरिंग्स इज द पोर्शन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड रिसीव द फूड फ्रॉम योर माउथ। जो फेरिंग्स है वो एक पोर्शन है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक तक खाना पहुंचने का एक जरिया है, जिसके थ्रू क्या होता है, हमारा खाना हमारे मुंह में, उसके बाद क्या होता है, फेरिंग्स लैरिंक्स से गुजरते हुए, इसोफेगस से गुजरते हुए हमारे स्टमक में जाता है, ठीक है। ब्रांचिंग ऑफ द फेरिंग्स इज द इसोफेगस व्हिच कैरी फूड टू द स्टमक। और क्या करता है, फिर खाना जाता है सीधा स्टमक में। अब पढ़ते हैं द इसोफेगस। इसोफेगस क्या है, जहां से फूड, एक लंबी पाइप होती है जहां से फूड क्या होता है, पास आउट होता है। द इसोफेगस और इसोफेगस में ओ भी लगाते हैं, ई भी लगाते हैं, ठीक है। कॉमनली नोन एज द फूड पाइप और गलेट। द इसोफेगस इज अ मस्कुलर ट्यूब कंटेनिंग द थ्रोट फेरिंग्स विद द स्टमक, ठीक है। जो थ्रोट से अटैच होता है जो पाइप, और हमारे स्टमक से जो अटैच होता है, जो पाइप अटैच होती है स्टमक से फेरिंग्स तक, दैट इज कॉल्ड इसोफेगस, ठीक है। सो इसोफेगस जो है एक मस्कुलर पाइप है जिसके जरिए क्या होता है, खाना जो है हमारे स्टमक तक पहुंचता है। द इसोफेगस रन्स बिहाइंड द विंड पाइप, ट्रैकी बोलते हैं इसको, एंड हर्ट इन द फ्रंट ऑफ द स्पाइन, ठीक है, हमारे स्पाइन के जस्ट फ्रंट में प्रेजेंट होता है ये। लेंथ इसकी होती है 25 सेंटीमीटर एंड डायमीटर होता है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है और ये जो इसका डायमीटर है ये 2 सेंटीमीटर होता है। फ्रेंड्स बेसिकली जो हमारा इसोफेगस है, इसोफेगस जो है बेसिकली हमारा, ये हमारा फ्रंट माउथ है, फ्रंट माउथ, ठीक है। माउथ से क्या है, खाना अंदर आया, ठीक है, ये है इसोफेगस। इसोफेगस जो मैंने आपको बताया 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। खाना क्या है, ये देख रहे हो, यहाँ पे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। मस्कुलर जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो खाना क्या है, जो ये पाइप है, ये खाना, ये समझ, ये फूड है, ये खाना नीचे की ओर आता है और यहाँ पे प्रेशराइज होता रहता है ताकि खाना नीचे चला जाए हमारे स्टमक में। ये फूड है फ्रेंड्स, ठीक है। ये खाना कहाँ जाता है, हमारे स्टमक में, ठीक है। सो फ्रेंड्स अभी हमने स्ट्रक्चर देखा इसका, इसोफेगस का कैसा स्ट्रक्चर होता है, कितने मीटर लंबा होता है, कितने मीटर उसका डायमीटर होता है। सो स्ट्रक्चर की बात करें हम तो द वॉल ऑफ द इसोफेगस फ्रॉम द ल्यूमेन आउटवर्ड्स कंसिस्ट ऑफ म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, connective tissue, layers of muscles fiber between layer of the fibrous tissue and the outer layer of connective tissue। जो इसोफेगस होता है, जो मैंने आपको बताया कि एक फूड पाइप होता है जो क्या करता है, एक मस्कुलर पाइप की तरह बना होता है, जो क्या होता है कि जो फाइबर की जो लेयर होती है, इसकी आउटर लेयर जो होती है वो कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। जो आउटर लेयर है इसकी कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, ये मस्कुलर फाइबर का बना होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो खाना है वो इजीली पास आउट होता है हमारे स्टमक में। इट हैज 2 मस्कुलर रिंग्स ऑफ द स्पॉन्जिटिस वॉल, वन एट द टॉप ऑफ वन एट द बॉटम। फ्रेंड्स अगर जो इसोफेगस है वो 2 पॉइंट से कनेक्टेड होता है, सर्कुलर रिंग, ठीक है। सर्कुलर रिंग कहने का मतलब मेरा ये है, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो जो ये पाइप है ये कहीं अटैच होगी, ठीक है। इसका जो नीचे का पाइप है, नीचे का जो पाइप है ये भी कहीं से अटैच होगा। तो जो नीचे का बॉटम है इसका इसोफेगस का, वो स्टमक के साथ अटैच होता है, ठीक है, ऐसे स्टमक के साथ अटैच होता है। वो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे होता है। स्टमक के साथ अटैच होगा एंड ऊपर वाला क्या होगा, हमारा ऊपर हमारे फेरिंक्स से अटैच होगा, हमारे माउथ से, ठीक है। सो एज अ स्पेंचर इज अ सर्कुलर मसल दैट नॉर्मली मेंटेन्स
contractions of the natural body passes the orific and which is relaxes the required by normal physiological functioning. ओके जो स्पिंचर होते हैं बेसिकली मस्कुलर्स होते हैं और मेंटेन करते हैं कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको बताया कि कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है मस्कुलर्स में, जिसके थ्रू क्या होता है, जो फूड है वो स्टमक में क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। ऊपर से प्रेशराइज होता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से फूड क्या है हमारे स्टमक में आ जाता है। फ्रेंड्स अब आता है हमारा स्टमक। अगर हम स्टमक की बात करें, the stomach is a muscular organ located on the left side of the upper abdomen. जो अपर एब्डोमेन होता है उसके लेफ्ट साइड में क्या होता है, हमारा स्टमक प्रेजेंट होता है। The stomach receive food from the esophagus. जो esophagus से पास आउट होके फूड आ रहा है बाउल फॉर्म में, वो कहाँ रिसीव होता है, स्टमक में रिसीव होता है, ठीक है। As food reaches the end of the esophagus, it enter the stomach through a muscular valve called the lower esophagus sphincter. जो लोअर इसोफेगस स्पिंचर होता है, जो सर्कुलर फॉर्म में जो अटैच होता है हमारे स्टमक के साथ, वहां से क्या होता है, फूड पास आउट होकर हमारे स्टमक में आता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स फंक्शन ऑफ स्टमक। स्टमक के क्या क्या फंक्शंस है हमारी बॉडी में। सो फ्रेंड्स जो हमारा स्टमक है सबसे पहला काम वो क्या करता है, डाइजेशन का काम करता है, डाइजेशन का काम करता है। सो डाइजेशन में क्या है, स्टमक रिलीजेस प्रोटीएसेस, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम सच एज पेप्सिन। जो स्टमक क्या है वो डाइजेशन के लिए, फूड को तोड़ने के लिए उसमें क्या कौन सा एंजाइम सिक्रेट होता है, पेप्सिन, ठीक है। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl भी प्रोड्यूस होता है हमारा स्टमक के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम फास्टिंग में होते हैं तो हमारा जो स्टमक है वो HCl प्रोड्यूस करता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अंदर लेयर बन जाती है और हमें ऐसा लगता है कि हमारा पेट बाहर आ रहा है, ठीक है। सो जो लेयर इकट्ठी होती रहती है, इसकी वजह से क्या होता है कि काफी सारी डिजीजेस भी होने स्टार्ट हो जाती है, काफी सारी बीमारियां भी होने लगती है इस हमारे स्टमक से रिलेटेड, ठीक है। विच किल और इनहिबिट बैक्टीरिया एंड प्रोवाइड्स द एसिडिक pH टू फॉर द प्रोटीएस टू वर्क। ओके, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये फूड को तोड़ने के लिए, उसको अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए एक एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो ना कर सके, क्योंकि फूड जो है हमारे स्टमक में 1 से 2 दिन तक रह सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर इतने दिनों तक फूड हमारे स्टमक में रहा तो कोई भी बैक्टीरिया उसमें ग्रो कर जाएगा और हमें कोई ना कोई बैक्टीरियल डिजीज हो सकती है, ठीक है। सो ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब प्रोड्यूस होता रहता है तो उसमें कोई भी उस इन्वायरमेंट में कोई भी बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया ग्रो नहीं करती जिससे हमें हार्म हो, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस। सो फ्रेंड्स गैस्ट्रिक जूस क्या है, gastric juice of stomach acid is digestive fluid formed in the stomach and is composed of hydrochloric acid, potassium chloride and sodium chloride। जो गैस्ट्रिक जूस होता है बेसिकली उसका कंपोजिशन क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलकर बना है, पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड से मिलकर बना है। द एसिड प्ले अ की रोल ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स and activate digestive enzymes and making ingested proteins unravel so that digestive enzymes break down the long chain of amino acid। So क्या होता है, जो हम फूड खाते हैं उसमें से क्या होता है कि जो एंजाइम्स होते हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उसमें से प्रोटीन्स वगैरह क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, और जो ब्रेक डाउन हो चुकी है एंजाइम्स, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं अमाइनो एसिड की और लॉन्ग चेन बना देते हैं अमाइनो एसिड की, ठीक है। ये हेल्प करते हैं डाइजेशन में, ठीक है। जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं जो सिक्रेट हो रहे हैं हमारे स्टमक के अंदर, ये बेसिकली क्या होता है, हमारे डाइजेशन में, हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं और इसमें से जो न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं वो हमारी सेल्स तक हमारी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, ठीक है।